पैसे मांगे तो मांगा आपने, हाई रिकॉर्डिंग है, मांगा आपने, हाई रिकॉर्डिंग है। सर्टिफिकेट को बनाने के लिए 1 महीना मांगा गया, मिनटों में वो सर्टिफिकेट बनके हाथों में मिल गया। बेबाक बातें, ताज़ा खबरें, तिखे बोल न्यूज, सच तिखा और साफ। आपको बता दें फिलहाल हम नमस्कार आदाब, मैं नुसरत चौधरी, आप देख रहे हैं तीखे बोल में आपका स्वागत है। हम बता दें, लोग अक्सर बड़े बड़े करप्शन की बात करते हैं, टोरेंट की बात अक्सर उठाई जाती है, मगर हमारे शहर में कहीं ना कहीं ऐसे छोटे करप्ट ऑफिसर्स बैठे हैं जो लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं। आज हमारे सामने मामला आया है सिविल हॉस्पिटल का, जहां पर एक इम्तियाज नामक व्यक्ति अपने 10 साल के बच्चे के अपंग सर्टिफिकेट के लिए आता है। उससे 2000 रुपए की मांग की जाती है और अगर वो 2000 रुपए नहीं दे पाएगा तो महीनों बाद उसके बच्चे का सर्टिफिकेट मिलेगा। बात जब यूसुफ फारूक जी के सामने आती है, यूसुफ फारूक अपने पूरी टीम के साथ सिविल हॉस्पिटल पहुंचते हैं और जो 2000 की मांग की गई थी, जो 1000 में डन हुआ था, वो 1000 रुपया उस ऑफिसर को देने की कोशिश करते हैं। हालांकि ऑफिसर्स ने आखिर तक इस बात से इनकार किया है कि मैंने कोई भी करप्शन या कोई भी ब्राइब नहीं मांगी है, मगर आपको ऑडियो क्लिप बता रहे हैं किस तरीके से, उसमें आप साफ तरीके से सुन सकते हैं। उन्होंने कहा है कि दो चलेगा क्या, आप 2 दे सकते हैं क्या, जिसके बाद इम्तियाज जी ने ये बात कहा है कि नहीं, मैं ड्राइवर हूं, मैं 2 नहीं दे सकता, मैं 1 दे दूंगा। तो ये 2 और 1 कहीं ना कहीं 2000 और 1000 की बात नजर आ रही है। जिसके बाद क्या यहाँ का नजारा रहा, किस तरीके से उस करप्ट ऑफिसर की भी क्लास ली गई है और यहाँ के सिविल सर्जन ने क्या कहा है, क्या आश्वासन दिया है, आगे अपंग और जो भी हैंडीकैप लोग हैं उनके साथ क्या खिलवाड़ किस तरीके से किया जा रहा था और आगे उनकी मांगे पूरी होगी या नहीं, देखिए हमारे इस वीडियो के माध्यम से। मैं नुसरत चौधरी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लो ना उनको, देके लो ना फरीको, पैसे मांगे तो खोल के दो, मांगा आपने, हाई रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग आहे माझ्याकडे, हाई रिकॉर्डिंग बताऊ, बघा ना, आपण बसू नाही, नहीं बसू नाही, थांबा, मीडिया पैसा डालो, नहीं रुको, मांगा ना आपने पैसा, कभी नहीं मांगा मैं, ये लोग है नहीं, बस रिकॉर्डिंग है, मैंने मांगा नहीं सर, ये लो, मैं पेड़ पड़ता हूँ, मैंने मांगा नहीं, ठीक है मैंने मांगा नहीं, असं टाकू नका, मला फसवू इनका आरोप है कि आपने 2000 रुपये बाकायदा मांगा है सर्टिफिकेट के लिए, नहीं मांगा सर, क्योंकि इनके पास में रिकॉर्डिंग है इनके पास में। नहीं मांगा सर, नहीं मांगा, ले लो वो गरीब को दो, हम लोग नहीं मांगा, इधर शीशे एक सेकंड मैडम, पैसे मांगा ना, नहीं आप मत हाँ बैठो आप, मैडम आपका अनुभव बताइए। मैं मालूम है ना उनका, क्या मैं वो डेली को भी आते हैं, वो अपने काम के लिए आते हैं, बहुत है मेरे पास, बहुत प्रूफ है मेरे पास, कितना चाहिए सब ले लो, मैं मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं मानता, आप बोलने की कोई काम कर रहे हैं, चलो मिल जाओ सर, पैसे आणले हे सगळे सिविल हॉस्पिटल है, पैसे पण तुम्हाला मांग रहे हैं। तो हमको जैसे पता चला है, एक बेचारा हैंडीकैप से ये 1000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं। अगर 1000 रुपया देंगे तो वो 2 दिन में सर्टिफिकेट देगा, और अगर 1000 रुपया नहीं देते तो उसको परेशान करके महीना 1.5 महीना उसको लटका के रखते सर्टिफिकेट। यूसुफ भाई, आज आप लोग थाने के सिविल हॉस्पिटल में आए हैं, क्या पूरा मामला है, क्या बताओगे आप? थाना सिविल हॉस्पिटल में मुझे बहुत दिनों से कंप्लेंट आ रही थी कि दिव्यांगों को प्रमाण पत्र देने के नाम पे हैरेसमेंट किया जाता है। एक दिन का काम इन लोग 1 महीने के बाद में बुलाते हैं और 1 महीने के बाद में भी इन लोग नहीं देते। तो मुझे खुलासा करने का था, और मुझे पहले से मालूम था कि इन लोग जो ऐसा कर रहे सिर्फ और सिर्फ रिश्वत लेने के लिए करते, और मेरे पास प्रूफ नहीं था। तो मैं बोलता था ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं अपने बाद में। तो मैं 6 महीने से इनका फॉलोअप ले रहा था। आज मेरे पास अभी 30 तारीख को इम्तियाज भाई आए मेरे पास, बोले यूसुफ भाई मैं गया था सिविल हॉस्पिटल में और मुझे बोला गया है कि एक काम करो, आपका पूरा काम हो गया है, आप 1 महीने के बाद में आगे सर्टिफिकेट लो। बाद में उधर पे कोई श्री राम बाबा जी सिद्ध ये नाम का MFW है,
तो उसको दिया गया काम कि भाई तू हैंडीकैप को सर्टिफिकेट इशू करने का, अप्रूव करने का, सर्टिफिकेट इशू करने का, खाली उसको तपासने का नहीं, तपासने ऑलरेडी डॉक्टर तपासते थे, उनको पेपर भी दिया गया था। उसके बावजूद भी फिर क्या बोला, अगर आपको जल्दी मांगता है तो आपका नंबर दो, मैं आपको फ़ोन करूँगा, मुझे पैसा चाहिए मैं दूंगा आपको। भाई यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। कायदे के हिसाब से जो टैग दिया गया है, जो बता रहा हूँ कायदे, हाँ, वो कायदे के हिसाब से कितने दिन में उनको ऑन द स्पॉट, certificate देना रहता है? ऑन द स्पॉट देते थे इन लोग। मगर अभी कैसा हो गया, कुछ पैसा वसूली करने के लिए इन लोग जानबूझ के लोगों को परेशान करने के लिए और पैसा लेने के लिए इन लोग परेशान करते हैं और कहते हैं कि हमें 1 महीने का टाइम लगेगा, जबकि जो पैसा देगा उनको ताबड़तोड़ देते। इस बात का जब मेरे पास आए तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, बोले इशू भाई मेरे से उसने पैसा मांगा, मैं पैसा नहीं था इसलिए मैंने उसको कुछ बोला नहीं, आ गया मैं। पैसा मांगा, उसका कुछ evidence है आपके हाँ वही मैं बोल रहा था आपको, पहले इनके पास नहीं था एविडेंस, जब इधर आए थे तो इनको ये इतने भोले आदमी है, इनको नहीं मालूम था। जब मेरे पास आए बोले यूसुफ भाई वो पैसा मांग रहा था इसलिए मैं आ गया, तुम कुछ करो, तुम मदद करो, मेरे को जल्दी मांगता है, मेरा बच्चे का ऐसा है स्कूल में डालने का उसको, ये थोड़ा दिमाग से कम बच्चा है। अभी ये बच्चा ऐसा है कि ये जब ये 5 साल के बाद में बड़ा होएगा तो अच्छा नहीं होगा, फिर भी लोग हैरेसमेंट करने के लिए टेम्पोररी देते, 5 साल के बाद वापस ये बेचारे अपने काम भी छोड़ के फिर बच्चे को लेके आएंगे, फिर मांगेंगे। हाँ रिन्यू रिन्यू नहीं होता है, वापस तपास होती है, तपास होने का। जबकि ये बच्चा आप देखिए, दिखाइए आप लोग, ये बच्चा कभी अच्छा नहीं होने वाला है। अभी ये डॉक्टर लोग भगवान बन गए, अल्लाह बन गए, खुदा बन गए, इनको सब मालूम पड़ जाता है कि ये बच्चा 5 साल का अच्छा है। अरे क्यों ऐसा कर रहे हैं आप, जबकि ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है। गाइडलाइन है किसके लिए, गाइडलाइन है जो एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट वो अच्छा होता है, मगर हम लोग तो भाई बचपन से है ना, हम लोग बचपन से सिखाते हैं। अभी बताइए वो महबूब भाई जो बैठे, वो क्या अच्छे होने वाले हैं क्या, नहीं होने वाले। अभी ये महबूब भाई ये सब इन लोग नहीं अच्छे होने वाले ना, तो इनको बोला जाता है 5 साल 10 साल का। क्यों? अब जब मेरे पास उस दिन 30 तारीख को आया, मेरे को बोले यूसुफ भाई वो मेरे पैसा मांग रहा था, मेरा कितना मांग रहा था, बोले उसने मेरे को नंबर भी दिया अपना। मैं बोला एक काम करो, मैं तुमको भीख मांग के पैसा लाके दूंगा, तुम एक काम करो उसको बोलो कितना पैसा मांगता है। तो उससे पहला उनको 2000 मांगा, 2000 फोन पे मांगा और रिकॉर्डिंग है इनके पास। मैं ये क्या बोले साहब मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊंगा आपको, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं ड्राइविंग का काम करता हूँ, तो आप कम ले लो। तो उसने बोला ठीक है 1,00,000 रुपये लाके दे देना, मैं दे दूंगा आपको, 2 दिन में दूंगा। जब ये मेरे को बताए, हाँ रिकॉर्डिंग बताए, तो मेरे बंदे लोग ने उधर पैसा का काम चालू किया, पैसा ये जमा करने का काम चालू किया, भीख मांगने का काम चालू किया, और हमने चिल्लर जमा करके आज लाके दिए। देने के बाद में उन्होंने कहा कि आप देने के बाद में फिर हमको पवार साहब ने बुलाए। पवार साहब कौन है? सिविल सर्जन है, कैलाश पवार साहब है सिविल सर्जन। उन्होंने हमें आश्वासन दिया, बोला लिखित में दे दो आप कंप्लेंट, मैं कार्रवाई करूँ, डिपार्टमेंट इंक्वायरी उनकी चालू करूंगा। अभी कमेटी बैठने वाले, कमेटी बिठा के हम लोग डिपार्टमेंट इंक्वायरी करेंगे। तो आपने क्या मांग की? मैंने ये मांग किया कि इस तरह की ब्राइब मांगने वाले, रिश्वत मांगने वाले के खिलाफ सख्त से कार्रवाई करें, और जो विकलांगों को हैरेसमेंट किया जा रहा है आपके हॉस्पिटल के अंदर, इस तरह का हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। और ताबड़तोड़ जिस तरह से पहले आप लोग देते थे सर्टिफिकेट ऑन द स्पॉट, उसी तरह से ऑन द स्पॉट दिया जाए। अगर आपको लगता है कि ऑन द स्पॉट नहीं दे सकते, एडमिन है कि आपको दिल्ली से एक एडमिन मिला है, तो आप वो एडमिन को दो, वो एडमिन से आप हफ्ते भर वही काम कराओ, दूसरा काम मत कराओ। आप लोग क्यों कराते हो दूसरा काम? आप हैंडीकैप को जल्द से जल्द देने की कोशिश करो। कैलाश पवार साहब ने हमको बोला है कि हम देंगे आपको, आप टेंशन मत, आश्वासन दिया है, बोले हम आपको जो भी है हेल्प करेंगे पूरी, वो हेल्प करते भी है। मैं उनको ये मालूम नहीं था कि इस तरह का इधर पे रिश्वतखोरी चालू है, तो हमने इनके नजर में लाके दी है। मैंने इम्तियाज सैयद है, मेरा बेटा है मोहम्मद मुस्तफा। ये कितने साल का बच्चा है ये? 10 साल का हो गया है ये। और कितना % डिसेबल है, क्या है? इसी के लिए आए थे हम लोग। एक्चुअली हमने कभी इसका हेल्थ टेस्ट नहीं कराया, पर जब हमको पता चला कि गवर्नमेंट से कुछ हेल्प मिल जाती है ऐसे बच्चों को, तो इसे हेल्प के लेने के लिए हम लोग पहले हम लोग शिवाजी हॉस्पिटल गए थे। वहाँ से पता चला कि सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर आते, वहाँ नहीं आते, तो हमने यहाँ आए, यहाँ से डॉक्टर से हमने तपास नहीं कराए। 50% उसको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट उन्होंने इशू बताया कि आपको मिल जाएगा। और जब मैं पेपर जमा करने गया तो उन्होंने फिर जो वहाँ पे साहब थे, सीट साहब जो बता रहे कि हम साहब, वो मुझे मिले और उन्होंने कहा कि 1 से 2 महीना सर्टिफिकेट मिलने लग जाएगा, मगर आप अगर जल्दी चाहते तो आप मुझे फोन करो, या आपकी खुशी से मुझे कुछ भी दे दो। तो फिर मैं यहाँ से चले गया वापस, क्योंकि मेरे वाइफ बच्चे मेरे साथ थे। फिर मैं यूसुफ साहब के पास गया कि सब ऐसी ऐसी बात है, वो पैसे मांग रहे जल्दी इशू करने के लिए। तो हमने फिर वहाँ से फ़ोन किया उनको, फ़ोन पे उन्होंने पहले तो नहीं करते करते फिर दो करने लगे। मतलब 2 क्या है, बोले 2 दे देना। मतलब मैं 2 नहीं दे पाऊंगा, मेरे को आप बताओ कुछ कम करो, मैं तो ड्राइवर आदमी हूँ, मैं ऐसा बोला उन्होंने। बोले ठीक है आप फिर 1 दे दो मेरे को। बोला ठीक है 1 देता हूँ। एक मतलब क्या?
वो 1,000 का मतलब था कि एक दे दो करके 1,000 मांग रहे थे मुझसे। पूरा स्ट्रिंग करके पूरा जी हाँ, हमने वो रिकॉर्डिंग की उनसे। कंप्लेंट वगैरह हुई, उनके वरिष्ठों से भी आपने कंप्लेंट किया, उनको निवेदन दिया, तो अभी क्या हो रहा है, मतलब उसके बाद सर्टिफिकेट कब मिलेगा आपको? अभी देखिए, मुझे अभी सर्टिफिकेट देखिए, मेरा बच्चा तो अल्हम्दुलिल्लाह डाउन सिंड्रोम है, सिर्फ मेंटली थोड़ा वो डिस्टर्ब है। मगर जिस दिन मैं यहाँ आया तो जिस तरह से मैं बच्चों को देखता हूँ जो हैंडीकैप है, वो अपने बच्चों को गोद में लेके घूमते हैं। अब उनको आप एक एक महीना भगाओगे यहाँ पे, क्योंकि आप तारीख भी नहीं दे रहे हो, बस एक महीना आके चेक करते रहो सर्टिफिकेट के लिए। वो कितनी बार यहाँ आके चेक करके जाएंगे वापस? तो वो कितना हरेसमेंट है। मेरा मकसद सिर्फ इसके लिए कि यहाँ उन बच्चों के लिए यहाँ आना, उन माँ बाप की तकलीफ को दूर करने के लिए यहाँ आया हूँ मैं, ताकि मेरे बच्चे के मेरे कदम से उनको आसानी हो जाए। आप इतना बड़ा काम नहीं है कि आप सर्टिफिकेट के लिए एक एक महीना लगा रहे हो। ठीक है, आप एक हफ्ते का टाइम दे दो, एक तारीख दे दो कि भाई आज तुमने जमा किया, ये तारीख को आके सर्टिफिकेट ले जाओ। आप तारीख भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ बोल रहे कि भाई आ जाना, आके देखते जाना, इश्यू होगा तो आके लेके जाना। अब मेरे पास अभी ठीक है, आपने आरोप लगाया, आपने एविडेंस भी दे दिया, वरिष्ठों से मिले, अब वरिष्ठ ने क्या आश्वासन दिया? दिया है कि अभी वो बंदे के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जल्दी से जल्दी हम लोग सर्टिफिकेट इशू करने के लिए सोचेंगे। वक्त दिया कि इतने दिन में देंगे, 2 दिन में, 4 दिन में? नहीं, मुझे तो अभी शायद उन्होंने कहा है कि आप ले लो, बाकी लोगों का वो देंगे उसके उनके हिसाब से। पर मेरा यही उनसे निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी सबको इशू करे या तारीख दे दे, भगाए ना लोगों को, क्योंकि वो बच्चों को लेकर आना, हाथ में गोद में उठा के ले आना, और उनके लिए, क्योंकि मैं जिस दिन आया था उस दिन एक बच्चा एक सीट के ऊपर 2 घंटे से बैठा हुआ था। उसके माँ बाप बेचारे यहाँ से वहां भाग रहे थे, और वो अकेला बच्चा बैठा था, ना वो बोल सकता है, ना चल सकता है, ना कुछ कर सकता है। तो वैसे बच्चों के लिए तो जरा मदद हो जाए इनके लिए यहाँ पे, बस मेरा यही निवेदन है कि अच्छे से काम हो बस।